अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, मारूफ नात ख्वां और माजी के मकबूल गुलकार जुनैद जमशेद को हमसे बिछड़े एक बरस बीत गया, लेकिन उनकी यादें और आवाज़ आज भी सबके दिलों में ज़िंदा है। 7 दिसंबर 2016 को जुनैद जमशेद भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के उस बदकिस्मत तैयारे में सवार थे जो चित्राल से इस्लामाबाद आते हुए हवेलिया के करीब हादसे का शिकार हुआ। इस सानहे में तैयारे के अमले समेत 48 अफराद जाँ बहक हुए थे। इस हादसे में हमसे बिछड़ने वाले 52 साला जुनैद जमशेद अपनी अहलिया के हमरा चित्राल में तबलीगी दौरे के बाद इस्लामाबाद जा रहे थे। जुनैद जमशेद लाहौर में वाक़िया यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से फारिगुल तहसील थे। उन्होंने अब मौसीकी के करियर का आगाज़ म्यूज़िक बैंड वाइटल साइंस से किया और पहले एल्बम की रिलीज़ ने ही इस बैंड और इसके मरकज़ी गुलकार जुनैद जमशेद को शोहरत की ऐसी बुलंदियों तक पहुंचा दिया जिसकी मिसाल आज भी मिलना मुश्किल है। 1987 में रिलीज़ होने वाले गीत दिल दिल पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर जुनैद जमशेद को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। उनके बैंड को पाकिस्तानी पिंक फ्लाइट के नाम से भी याद किया जाता था। बादशाह वाइटल साइंस के फ्रंटमैन के तौर पर 4 स्टूडियो एल्बम्स की कामयाबी के बाद उन्हें अपने सोलो करियर में भी खासी शोहरत हासिल हुई और 1999 में रिलीज़ की गई उनकी दूसरी सोलो एल्बम के कई गीत उस दौर के सुपर हिट्स में शामिल हैं। ताहम 2002 में अपनी चौथी और आखिरी पॉप एल्बम के बाद इस्लामी तालीमात की जानिब उनका रुझान बढ़ने लगा और माजी के पॉप स्टार एक नात ख्वां के तौर पर उभरते हुए नजर आए। यही वो वक्त था जब जुनैद जमशेद ने गुलकारी को खैरबाद कह दिया और मजहब की तबलीग और हमदो नात से वाबस्ता हो गए और हमें मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है और मेरा दिल बदल दे जैसी खूबसूरत नातें सुनने को मिली। नात ख्वानी और अपने मलबूसात के ब्रांड समेत जुनैद जमशेद गुज़श्ता सालों में माह रमज़ान के खुसूसी नशरियात और प्रोग्रामों में बतौर मेज़बान भी नुमाया रहे। जुनैद जमशेद को 2007 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था। 2014 में उन्हें दुनिया की 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात में भी शामिल किया गया था। नाज़रीन, जुनैद जमशेद आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन अपने बाबा के साथ गुजरे हुए लम्हात को याद करके उनके बच्चों का दिल तड़प उठता है। ख़ानदान से जुड़ी खुशियाँ हो या कोई भी मुश्किल आए, बच्चों को अपने बाबा की कमी महसूस होती है जिससे उनकी आंखें नम हो जाती हैं। जुनैद जमशेद के बेटे बाबर ने अपने वालिद मोहतरम को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मेरे बाबा के उन्वान से एक गाना गाकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। इस गीत को कंपोज़ किया था काशान अदमामी ने और सैयद ज़ीशान अहमद ने उस वीडियो की हिदायतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे। दूसरी जानिब जुनैद जमशेद के भाई हुमायूं जमशेद भी भाई की बरसी के मौके पर मग़मूम नज़र आए। कहते हैं कि वो एक आला अखलाक़ी शख्सियत के मालिक थे। कोई ऐसा मौका नहीं जब उनकी याद ना आती हो। वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे अभी वो आ जाएंगे। वो बचपन से ही नरम दिल थे, मगर जब मज़हब के करीब आए तो उनकी शख्सियत मज़ीद निखर गई, कहना था उनके भाई का। इसके अलावा जुनैद जमशेद की पहली बरसी के मौके पर गुलकार सलमान अहमद ने भी अपने दोस्त को अपने अंदाज़ में खिराज अक़ीदत पेश किया है और उनकी ज़िंदगी पर मबनी एक डॉक्यूमेंट्री आंसू रिलीज़ कर दी है। नाज़रीन, जुनैद जमशेद ने अपने आखिरी सफ़र के दौरान चित्राल में दोस्तों के हमरा चंद तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली थीं जो आज तक याद रखी जाती हैं। साल 2016 दिसंबर में जुनैद जमशेद तबलीगी दौरे पर अपनी अहलिया के साथ चित्राल गए हुए थे, जहां उन्होंने अपने दोस्तों के हमरा कुछ तस्वीर 4 दिसंबर को ट्वीट की थी जो आखिरी साबित हुई। ट्वीट करते हुए जुनैद जमशेद ने लिखा था कि चित्राल ज़मीन पर जन्नत है और मैं अपने दोस्तों के हमरा अल्लाह के रास्ते पर निकला हुआ हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा था कि बर्फ़ से ढकी तरजमीर के पहाड़ियाँ उनके अक़ब में दिखाई दे रही हैं। नाज़रीन, सानिया हवेलिया से तकरीबन 47 ख़ानदानों को रुला दिया था, लेकिन तमाम लवाहिकीन के दिलों में अपने प्यारों की यादें आज भी ज़िंदा हैं। वहीं जुनैद जमशेद के बच्चों ने कम उम्री में ही घर वालों की ज़िम्मेदारी संभाल ली है और अपने बाबा की तरह अल्लाह ताला का पैगाम दुनिया भर में फैलाने को ही अपना मिशन बना लिया है। कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगी। नाज़रीन, लॉलीवुड के सुपरस्टार शान ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की ज़िंदगी पर मबनी फ़िल्म करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। शान ने अपनी आने वाली फ़िल्म अर्थ 2 के हवाले से भी बात की जो 21 दिसंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। फ़िल्म अर्थ 2 महेश भट्ट की हिंदी फिल्म का रीमेक है जिसमें एक्शन, रोमांस और थ्रिल एक साथ देखने को मिलेगा। इस फिल्म के आम किरदारों में शान शाहिद समेत उज़मा हसन, मुहिब मिर्ज़ा और हुमैमा मलिक शामिल हैं। फिल्म की कहानी
कहानी शोबिस सितारों की ज़ाती ज़िंदगी की मुश्किलात, कामयाब करियर की दौड़ और ज़िंदगी के ख्वाबों पर मबनी है। शान का कहना था कि फिल्म अर्थ 2 में देखा जा सकेगा कि कुछ भी बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितने इम्तिहान देने पड़ते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान शान से सवाल किया गया कि अगर उन्हें कभी बायोपिक यानी सवानाए हयात पर मबनी फिल्म करने का मौका मिला तो वो कौन सा किरदार निभाना पसंद करेंगे, जिस पर उनका कहना था कि उन्हें परवेज़ मुशर्रफ की ज़िंदगी पर मबनी बायोपिक फिल्म करने की ख्वाहिश है। शान ने कहा कि मैं मुशर्रफ का मद्दाह नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनकी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में तहरीर किया गया उनका सियासी नज़रिया बेहद पसंद है। उन्होंने बताया कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में भी तारीखी नज़रियात पर फिल्में बने, क्योंकि जब बॉलीवुड में फिल्म 0930 बन सकती है तो लॉलीवुड में क्यों नहीं। हमें ज़रूरत है कि हम ऐसी फिल्में बनाएं जो हकीकत की अक्कासी करें, जो असल में हो रहा हो वही दिखाएं। शान का मज़ीद ये कहना था कि पाकिस्तान में इतना कुछ हुआ लेकिन हमने उस पर फिल्में नहीं की और हमारे ही हालात पर हॉलीवुड ने सब फिल्में बना ली। हमें इस बारे में सोचते हुए ऐसी फिल्में बनानी चाहिए और अपना मौक़िफ़ सामने रखना चाहिए ताकि दुनिया पाकिस्तान को समझ सके। शान ने नए टैलेंट के बारे में बात करते हुए कहा कि हमें नए लोगों की ज़रूरत है और पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर कोई फिल्म बनाना चाहता है या अदाकारी करना चाहता है तो मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर आगे आए। अगर वो मेरे बच्चे भी हों तो मैं चाहूँगा कि वो पाकिस्तान की फिल्म नगरी में कदम रखें। शान शाहिद के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त के बेहतरीन अदाकार फवाद खान हैं। साथ ही उनका कहना था कि अदाकाराओं में माहिरा खान मेगा स्टार बनने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना अदाकारी का दायरा बेहतर बनाना होगा और फिल्म के स्क्रिप्ट का इंतखाब बड़ी तवज्जो से करना होगा। बढ़ते अगली खबर की जानिब। सिडनी ऑस्ट्रेलियन अकेडमी ऑफ सिनेमा एंड टेलीविजन आर्ट अवार्ड्स में एशिया की बेहतरीन फिल्म का अवार्ड बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म दंगल के नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मुनक़िद होने वाले ऑक्टा अवार्ड्स में बॉलीवुड के नामवर सितारों समेत हॉलीवुड स्टार्स ने भी शिरकत की और तकरीब में 4 चांद लगा दिए। ऑक्टा अवार्ड्स में एशिया की 9 बेहतरीन फिल्मों की कैटेगरी में फिल्म दंगल, पिंक, मराठी फिल्म कसोर टर्टल और दीगर शामिल थी, लेकिन उनमें से एशिया की बेहतरीन फिल्म दंगल करार पाई। ऑक्टा के ज्यूरी चेयरमैन ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले रसल क्रू थे, जबकि उनके साथ बॉलीवुड अदाकारा शबाना आज़मी और अनुपम खेर भी शामिल थे। शबाना आज़मी ने ट्विटर पर अपने एक पैगाम में चेयरमैन ज्यूरी रसल क्रू के साथ एक तस्वीर शेयर की और साथ ही फिल्म दंगल को एशिया की बेहतरीन फिल्म करार देने पर खुशी का इजहार करते हुए फिल्म की टीम को मुबारकबाद भी दी। दूसरी जानिब रसल क्रू ने भी अपने एक ट्वीट में अनुपम खेर के साथ तस्वीर शेयर की। अपने एक और पैगाम में उन्होंने फिल्म दंगल को अवार्ड देने को अपने लिए बाइसे फ़ख्र करार देते हुए कहा कि फिल्म दंगल एक खूबसूरत और हिम्मत का मुजाहरा करने वाली फिल्म है। आमिर खान की फिल्म दंगल भारतीय रियासत हरियाणा के एक रेसलर महावीर फोकट की ज़िंदगी पर मबनी है, जिन्होंने अपनी बेटियों को इसलिए पहलवानी सिखाई थी ताकि वो हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल ला सकें। इस फिल्म की कास्ट में आमिर खान, ज़ायरा वसीम और फातिमा सना शेख शामिल थे। उर्दू पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।